चलिए, किसान नेता कॉमरेड मंगेश चौधरी हमारे साथ हैं और दर्शकों, कई वीडियो इनके वायरल हुए हैं, देश ही नहीं विदेशों तक गए हैं। एक वीडियो जब कोई बैंक वाले किसी के घर में आते हैं और दरअसल कहते हैं कि ताला लगा दिया, तो ऐसे में ताला खुलाने की जो मुहिम है इन्होंने छेड़ी। दूर दराज से इनके पास फोन कॉल भी आए और इनका जो नेटवर्क खुद का है, जो सोशल नेटवर्क, वो काफी मजबूत है। और मैं आपको बता दूं कि किसानों की मांग पर दरअसल सीधे वो कह सकते हैं कि छाती ठोक के आते हैं। कोई किसी प्रकार का भय डर नहीं होता है इनको, और सीधे मंच पर आ जाते हैं। और जब भी लोग इनको कॉल करते हैं तो आते हैं। और मूंग जो है वो काफी खराब हुए हैं। ऐसे में जब मंडियों में जाएंगे तो किसानों को बड़ी निराशा हाथ लग रही है, भाव में भी और उसकी क्वालिटी को देख करके और उसके रंग रूप को देख करके नकारा जा रहा है ऐसा। क्योंकि किसान खुद कह रहे हैं कि मंगेश चौधरी से सवाल जरूर करना, आप इस मुद्दे को लेकर बात करेंगे। सर, पहले तो भाव एकाएक नीचे आना और फिर बारिश का अचानक आ जाना कहीं ना कहीं किसानों पर एक बड़ी मार है। किसानों के साथ लगातार सरकारों के द्वारा दोगला व्यवहार हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन सरकारों के साथ साथ प्रकृति का भी दोगला व्यवहार किसानों के साथ हुआ है इस बार की फसल के दौरान। और जो फसल पिछले आज से 1 डेढ़ महीने पहले यूं लग रही थी कि पूरे क्षेत्र में बहुत जानदार मूंग की फसल होगी, बहुत ही जानदार मोट की फसल होगी, अच्छा गुआर होगा, अच्छी मूंगफली होगी, लेकिन एकाएक 6 7 दिन लगातार बरसात हुई और पूरे क्षेत्र की फसलों को तबाह करके चली गई। मूल रूप से जो मूंग और मोट की जो फसल है वो आप मान के चलो कि जिस किसी भी किसान के 5 क्विंटल बीघे का अगर मूंग होना था तो उसका 5 क्विंटल की बजाय उसका 1 क्विंटल पर आ गया। और 1 क्विंटल में भी हालात ये बन गई कि उसके 50% तक के जो दाने हैं वो दाने खराब हो गए, काले पड़ गए। हालांकि दाने काले पड़ गए लेकिन अंदर से जो है वो बिल्कुल मूंग एकदम सही है, वजन भी ठीक है उनका। वजन भी उनका ठीक है। तो हमारी सरकार से लगातार मांग भी है। और मैंने परसों ही वो जो अपने जो होती है त्योहार के रूप में जो छोटी दिवाली के दिन, छोटी दिवाली के दिन कई लोगों के उस दिन पोर्टल में दिक्कत आ रही थी, तो मैंने उसी दिन कलेक्टर से बात की थी, एसडीओ से बात की थी और कई अधिकारियों से बात करके मैंने व्यक्तिगत रूप से उनको अनुरोध किया था कि एक तो इस पोर्टल को ठीक करवाए और पोर्टल ठीक होने के बाद जो मूल लड़ाई बचेगी वो लड़ाई बचेगी मंडी के अंदर। मंडी के अंदर लड़ाई ये होगी कि जो किसान जो मूंग लेकर के आएगा उस मूंग को ये तोलने के लिए मना करेंगे, उसको अनफिट करेंगे। हमारी एक ही मांग है कि जो मूंग क्रॉप कटिंग में तुला है, क्रॉप कटिंग में जिन दानों को तोला है आपके बीमा कंपनी के अधिकारियों ने, जिन्होंने वजन माना है क्रॉप कटिंग में, जो वजन क्रॉप कटिंग में मानना है वही वजन आपको मंडी के अंदर मानना पड़ेगा। क्रॉप कटिंग के अंदर सिर्फ एकदम जो दाने जो खराब हुए थे उन्हीं को जो है वो बीमा कंपनी ने एक तरफ किया था, बाकी तमाम दानों को साथ लिया था। तो वही अब हम कह रहे हैं कि भाई वही सरकार का संयंत्र है और ये सरकार का संयंत्र है तो सरकार की ड्यूटी है। और भाई जरूरत पड़ेगी तो मंडियों में खड़े होंगे, लोगों के लिए लड़ेंगे और बाकायदा बिल्कुल ही कोई खराब मूंग है वो तो एक बात अलग है, बाकी 99% मूंग को तुलवाने का प्रयास करेंगे, लड़ेंगे। लोग बाग ये कह रहे हैं कि बीच बीच में मंगेश को वहां जाना चाहिए। जाऊंगा। अभी जैसी सरकारी खरीद, अभी तक तो क्या है थी प्राइवेट खरीद, अब सरकारी खरीद का पिछले 5 4 दिन से पोर्टल शुरू हुआ है। सरकारी खरीद में बड़ा सवाल होगा ये, क्योंकि निजी खरीद का तो मामला ये है कि कोई आदमी किसी मूंग को नहीं खरीदना चाहे, अगर कोई सेठ कोई बढ़िया, तो उसको हम दबाव तो नहीं मतलब डाल सकते, लेकिन सरकार पर हम दबाव बढ़ा सकते हैं। तो वो तो क्या निजी खरीदारी का सवाल था पहले तो, लेकिन अब क्या सरकार खरीदेगी। जब सरकार खरीदेगी तब हमारी जरूरत होगी, जब सरकार खरीदेगी तब हम बिल्कुल मंडियों में मिलेंगे, आपको खड़े मिलेंगे, लोगों के बीच मिलेंगे। और जहां भी मूंग को रिजेक्ट करने के इनकी जो क्वालिटी टीम है वो प्रयास करेगी, वहां हर पॉइंट पर खड़े मिलेंगे। अब तक सरकारी खरीद नहीं थी, सरकारी खरीद की अभी शुरुआत हुई है। सरकारी खरीद के समय बिल्कुल मंडियों में मिलेंगे। मंगेश जी कई बार कैमरा चलाते हैं और आपकी बात भी रखते हैं, किसानों तक पहुंचाते भी हैं। लेकिन एक बात मैं कई दिनों से सोच रहा था कि ये बात पूछ लेनी जरूरी है। ये जो संघर्ष की जो गाथा है, ये शुरुआत आपकी कहाँ से हुई थी? संघर्ष की गाथा सबसे पहले हमें 2005-6 में स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया एसएफआई एक विद्यार्थियों का संगठन था। छात्रों की हमारी कंप्यूटर फीस की एक लड़ाई चल रही थी। कंप्यूटर फीस को एक साथ बढ़ा दिया था, सरकार ने कंप्यूटर फीस मांगनी शुरू कर दी थी। उस कंप्यूटर फीस के लिए लड़ाई की शुरुआत हुई। एसएफआई के रूप में हम छात्र नेता बन करके विद्यार्थियों की लड़ाई को लड़ा। हालांकि हम आम विद्यार्थी थे, हमें हमारी मांग लगी कि ये सरकार ने गलत किया है, उसके खिलाफ सड़कों पर आए। फिर बहुत सारे उस समय के तत्कालीन मुद्दे थे विद्यार्थियों के, उसके बाद विद्यार्थियों के मुद्दों के लिए हमने लड़ाइयां लड़ी।
तो विद्यार्थियों के लिए लड़ाइयां लड़ी। तो 2012 में हम छात्र संघ के अध्यक्ष बन गए। उसके बाद में हमें लगा कि हम सिर्फ छात्र नेता बनकर के रह जाए। बहुत सारे छात्र नेता जो होते हैं वो अपने कॉलेज जीवन तक तो क्या है कि विद्यार्थियों के लिए मुद्दों और बोलते हैं, उसके बाद अपने काम धंधे लग जाते हैं। हमने सोचा कि क्यों नहीं कि हम इस इलाके के किसान की, मजदूर की भी हम आवाज बने, क्योंकि हम किसानों के बेटे थे। तो हमारी ड्यूटी बनती है कि जब हम स्कूल से, कॉलेज से निकल जाएं तो उसके बाद हम जिस समाज से, जिस परिवेश से निकले, उस समाज की लड़ाई लड़े। तो किसान कौम के घर से निकले हुए लोग थे, इसलिए किसानों की लड़ाई लड़ने का कार्यक्रम बना लिया। तब से लेकर के लगातार किसानों के मुद्दों को लेकर के लड़ रहे हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं। हमारे कारण इस इलाके के किसानों को हजारों करोड़ का फसल बीमा क्लेम मिला है, लोगों में लड़ने की ताकत आई है। यहाँ कोई अधिकारी दादागिरी नहीं कर सकता। ये वजूद हमारे इलाके की अखिल भारतीय किसान सभा के कारण जो है वो किसान कौम में आया है, किसान लड़ना सीखा है। कोई भी अधिकारी की हिमाकत नहीं होती कि हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले में किसान के ऊपर किसी प्रकार का जुल्म कर दे। जुल्म करने से पहले 3 बार अधिकारी कांपता है कि यहाँ किसान सभा है, इस इलाके के किसान नेता हैं जो लड़ेंगे इस मुद्दे को लेकर के। और लड़ते हैं, लोगों में जागृति आई है, और दिल को बड़ा सुकून मिलता है जब किसी बेघर आदमी को घर दिला करके आते हैं। जब किसी गरीब का मकान कुड़क होता है तो उसके मकान के ताले तोड़ करके जब घर आते हैं तो बड़ा सुकून मिलता है। जब कोई पीड़ित किसान की मंडी में फसल नहीं तुल रही है, उसकी तुलवा करके जब घर आते हैं तो बड़ा सुकून मिलता है। तो तब से लगातार जो संघर्ष है वो जारी है। हितैषी माने जाते हैं किसानों के, मजदूरों के, और पूरी दुनिया है वो सोशल नेटवर्क, क्योंकि आज सोशल नेटवर्क का जमाना है। अखबारों में आपको लोग पढ़ते हैं, और मतलब एक क्रांतिकारी जज्बात लेके आप खड़े होते हो, ब्लॉक स्तर पर भी और बड़े स्तर पर भी। ऐसे में चुनावी दंगल की अगर बात करेंगे तो वहां सपोर्ट आपको पूरा क्यों नहीं मिलता? ये कहाँ कमी रह जाती है? बैंकर ही मिली सपोर्ट, कमी कौन रही? न मेरा बाप एमएलए था, न मेरा दादा एमएलए था, न हमारे घर में कोई पॉलिटिकली रूप से किसी पद पर कोई रहा हुआ। मेरा कहने का, लेकिन बात सुनो पहले आप, मेरी बात पूरी करने दो। हम सीधे साधे घर से निकले। पिछले विधानसभा के चुनाव में हमें 30,000 वोट मिले। हम 5, 7, 10 दोस्त थे, उन्होंने मिलकर के एसएफआई की शुरुआत की। उसके बाद में एसएफआई से पार्टी बनी। मैं जिस पार्टी से चुनाव लड़ रहा हूँ उस पार्टी का यहाँ कोई व्यक्तिगत रूप से कोई बड़ा वजूद नहीं था, फिर भी 30,000 लोगों ने वोट डाला। इसलिए डाला कि मंगेश जीत नहीं रहा। सबको पता था, जिन लोगों ने वोट डाला कोई ऐसा आदमी नहीं था जिसको ये लगता हो कि मंगेश जीत रहा है। हारते हुए आदमी को मेरा चैलेंज है, हारते हुए आदमी जिले में चैलेंज है कि कोई नेता जो हारता और वो 30,000 वोट लेकर के दिखा दे, वो बैठ जाता है। 5,000 पर रह जाए। अभिषेक मटोरिये की टिकट काट के चुनाव में ले छोड़ दियो, 6,000 आवेगा। मेरू निसार टाक चुनाव लड़ी निर्दलीय, 5500 वोट आया। शंकर जी चुनाव लड़े बसपा, 5500 वोट आया। बिंग बाद में बादराम बो एक नेताजी जयदीप जी बढ़िया लड़िया निर्दलीय, 11 बिंग 2 टिकट हो रही, 11,000 वोट आया। बिंग बाद के मां श्रीमान चाचान साहब ने लड़ा जो बेरो पड़ जे चुनाव लड़े, 20,000 वोट आया एक निर्दलीय। लोग पॉलिटिकली रूप से लोगों में हम जो है वो समझ पैदा कर रहे हैं, और जिस दिन लोगों में ये समझ पैदा हो जाएगी कि दोस्त कौन है दुश्मन कौन, फिर इनकी बजा देगा तकड़ी सी। और अब की बार आप इस बात को याद रखना, चुनाव के परिणाम बड़े सुखद होंगे और पूरे क्षेत्र में किसान कौम का डंका बजेगा और किसान जीतेगा इस इलाके। अब बस ये और थोड़ी चर्चा कर लें कि जिस तरह से नोहर प्रियदर्श है वो मानता है इस चीज को कि यहाँ पर कमी खल रही है, और तो बोले किसको, तो फिर आखिरी कॉल आपके पास ही रहता है लोगों का। बिल्कुल, अड़चन आती है तो वही आते हैं। बड़ी खुशी होती है, लोग हमें उम्मीद मानते हैं, लोगों की आशा की किरण है, और ये बढ़ना चाहते थे। जब हम कॉलेज में आए थे तभी हमने ये सोच लिया था कि हम लोगों की उम्मीद बढ़ेंगे, और आज हम उम्मीद है। ये बहुत बड़ी बात होती है किसी के लिए उम्मीद बढ़ना। आज जब कांग्रेस भाजपा से लोग उम्मीद नहीं करते, आप कह रहे थे पत्रकार जी कि लोग आपसे सवाल कर रहे हैं कि मंगेश से पूछना कि मुंह का क्या होगा। ये उम्मीद अभिषेक मटोरिया से नहीं है, ये उम्मीद अमित चाचान से नहीं है, ये उम्मीद हमसे है। इसका मतलब ये है कि लोग हमें नेता मानते हैं, लोगों को ये लगता है कि ये आपकी लड़ाई लड़ सकते हैं। ये उम्मीद बढ़ने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये हमारी पिछले 20 साल की मेहनत है, पैरों के चाले हैं, तब जाकर के उम्मीद बने, और इस बात का विश्वास दिलाते हैं कि लोगों की उम्मीद पर खरा उतरे। एक अगर देशभक्ति की बात करेंगे, क्योंकि शहीद आजम भगत सिंह के घर तक मैं भी गया हूँ, उनके परिवार से काफी मेरा टच रहा है, उनकी बहन से भी, और हर कार्यक्रमों में रहे हम। तो ऐसे में एक चिंगारी जो पैदा आपने करी है, उस परिवार को नोहर की धरती पे लेके आना, और
बड़े हौसले के साथ में कह देना कि भगत सिंह की स्टैच्यू हमने खड़ी कर दी रातों रात। एक नहीं दो की है, एक नहीं दो की है। जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज का अध्यक्ष था 2012 में, तब मैंने रात को भगत सिंह की प्रतिमा लगाई। मैंने बहुत परमिशन नहीं मांगी, परमिशन नहीं दी सरकार ने, कांग्रेस की सरकार थी तत्कालीन, अशोक गहलोत सीएम थे, कांग्रेस ने अनुमति नहीं दी, हमने ताल ठोक करके रात को लगा दी। प्रशासन ने धारा 144 लगा दिया, कर्फ्यू जैसे हालात पैदा कर दिए, उसके बावजूद भी हमारी लगाई हुई ईंट नहीं हिला पाया प्रशासन। उसके बाद जब शहर का भगत सिंह चौक, जिसमें कई पॉलिटिकल पार्टियों के चेयरमैन रहे, वहां कूड़ा करकट पड़ा रहता था भगत सिंह चौक पर, गंदगी फैली रहती थी, उस गंदगी को साफ किया पहले। उसके बाद हमने प्रशासन से मांग की, मैंने भूख हड़ताल की, मैंने हजारों ज्ञापन दिए। उसके बाद भी जब प्रशासन ने, सरकार ने नहीं सुनी, तो भारतीय जनता पार्टी के राज के अंदर सरेआम क्या करके, चैलेंज करके हमने भगत सिंह चौक पर प्रतिमा लगाई। जब कॉलेज वाली प्रतिमा का अनावरण करने के लिए भगत सिंह के सगे भांजे जगमोहन सिंह जी आए, और भगत सिंह चौक वाली प्रतिमा का अनावरण करने के लिए उनके भतीजे आए, हमने लगातार जो है वो कॉलेज के टाइम से ही हम भगत सिंह की विचारधारा को मानने वाले लोग थे। और आज जब हम शहर में जाते हैं, जिनको बड़ा सुकून मिलता है कि हमारी लगाई हुई प्रतिमा आज शहर के बीचों बीच शहर का सौंदर्य बन के खड़ी है, लोगों को प्रेरणा देती है। गांव का किसान, नौजवान, मजदूर जब शहर में आता है तो उनको सैल्यूट करता है, उनको गौरव महसूस होता है, गौरवान्वित होता है। बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े। थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल का एक बात के लिए आपका विशेष धन्यवाद देता हूँ कि आने वाले समय में प्रकृति को बचाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कोई काम है तो वो है पेड़ पौधे। और आप लोग जो हैं वो पेड़ पौधे लगातार लगा रहे हो। इस काम के लिए आपको हमेशा सदियों सदियों तक याद रखा जाएगा। ये आपका बहुत अच्छा काम है, इसके लिए मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। तो दर्शकों, जिस तरह से इन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि मेरी लड़ाई है वो किसान मजदूर के साथ है और जितना हो सकेगा मैं संघर्ष करता रहूंगा। अब एक संकेत बड़ा ये भी दे दिया दर्शकों कि आगामी जो चुनाव होगा विधानसभा का, उसमें कुछ नए रंग और सुशोभित हो जाएंगे। देखने वाली बात होगी कि किस तरह से उनका आगामी जो चुनावी सफर है वो आगे बढ़ेगा और इनके कार्य को कितनी और गति मिलेगी, ये आने वाली बात बता देगी। आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।